गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करेंगे और इस क्वांटिटी के बारे में ये बताएंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, ये दो पार्टों में डिवाइड होती है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें किसी भी फिजिक्स की डिस्क्राइब वैल्यू को डिसाइड करती हैं। अब डिस्क्राइब वैल्यू को जब डिसाइड करेंगी तो यहाँ ये बात आती है कि डिस्क्राइब वैल्यू टू क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है, एक आपकी स्केलर में और सेकंड इज वेक्टर में। तो स्केलर क्वांटिटी तो वही मेंटेन करती है जो ओनली अपने पास मैग्नीट्यूड रखती हैं, जिनके पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी दीज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे हमारे पास मास है, अब मास हमारे पास कोई भी डायरेक्शन मेंटेन नहीं करता है, सिर्फ ओनली अपने पास मैग्नीट्यूड रखता है। हम इस यूनिवर्सल में कहीं भी चले जाएं लेकिन मास की वैल्यू इक्वल रहेगी। दूसरा है हमारे पास टाइम। अब ये टाइम जो हमारे पास है ये भी स्केलर है, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने साथ कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता। और इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम इसमें डिसाइड करते हैं जो है आपके पास एनर्जी। एनर्जी जो है ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी में हम डिस्टेंस के बारे में कंज्यूम करें, स्पीड के बारे में कंज्यूम करें और इसके साथ हम उसकी एनर्जी के बारे में मेंटेन करें, प्रेशर के बारे में मेंटेन करें, सरफेस टेंशन के बारे में मेंटेन करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो मेंटेन होती हैं ये सभी स्केलर में आती हैं। टेम्परेचर, पोटेंशियल, ये अदरवाइज जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर और एनर्जी, और आपका हो गया एनर्जी के बाद आपके साथ मिलता है प्रेशर, ये प्रेशर, टेंशन, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये सभी के अंदर हम देख रहे हैं कि एक मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जितने भी हमारे पास जो ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट करती हैं वो सभी हमारी स्केलर क्वांटिटी में आती हैं। और वॉल्यूम है, एरिया है, वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम को भी स्केलर कह सकते हैं, एरिया को भी आप, डेंसिटी है तो डेंसिटी को भी आप जो है स्केलर कह सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में अगर बात आती है तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी विच बोथ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं वो आपकी कहलाती हैं कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डेफिनेशन बनती है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ आर ऑल्सो ओबेज कॉल्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन है, पोजीशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट किस ड्यू टू डायरेक्शन में बैठा हुआ है, इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ से हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली एक कैसा पोजीशन है, एक डायरेक्ट ड्यू टू डायरेक्शन में है। और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपने में डिसाइड करता है कि इनिशियल टू फाइनल है। और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, और इसके साथ आपके पास आता है फोर्स आता है, टॉर्क आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है और एंगुलर मोमेंटम। यानी इतनी सारी क्वांटिटी हैं, ये सारी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली वेक्टर में। अगर हम ज्योमेट्रिकल ग्राफिकली वेक्टर को हम देखते हैं तो हम इसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो जो होता है ये इस टाइप से आप कहीं भी देखेंगे, जब भी आप ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कहीं रोड पर जाएंगे तो आपको एक ड्यू टू डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। और इस डायरेक्शन में ये वाला जो होता है ये हेड होता है और ये आपका टेल मेंटेन किया जाता है। इसको हम पॉजिटिव कहते हैं और इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन से मेंटेन करते हैं। अब ये हेड जो होता है ये किसी भी डायरेक्शन को शो करता है। अब जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी हैं वेक्टर की हैं, चाहे वो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सभी जो है हमारी एक ज्योमेट्रिकल से एरो के द्वारा शो होती हैं। यानी कि हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ग्राफिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरिया सच दैट ड्यू टू ए डायरेक्शन। हम किसी भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में अगर हम किसी वेक्टर की बात करेंगे, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द मूव टू ड्यू टू ईस्ट डायरेक्शन, इट इज द ऑब्जेक्ट मूव टू राइट इन गिवन ए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑफ द
displacement, but the displacement is a vector quantity, but the convert is a velocity, क्योंकि at the rate change of the displacement, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कोई वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसी वेक्टर को डिफाइन करती हैं। अब इस वेक्टर को हम जो है कई 11 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास ये पोलर वेक्टर, एरियल वेक्टर, लाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और लास्ट हमारे पास नल वेक्टर। दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच।